इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 32 की चर्चा करने वाले हैं। इस पद के प्रसंग के अंतर्गत उद्धव गोपियों को कह रहे हैं कि तुम तो प्रेम में पागल हो चुके हो और इस पागलपन में ही व्यर्थ में विरह में वेदना भोग रही हो। और इसके जवाब में गोपियां उद्धव को जवाब देती हैं। पद है, घर ही के बाड़े रावरे, घर ही के बाड़े रावरे, नाहिन मित वियोग बस परे, अनव उगे अली बावरे। मुख मरी जाए चरे नहीं तीनु का, भूख मरी जाए चरे नहीं तीनु का, सिंह को यह स्वभाव रे। श्रवण सुधा मुरली के, पोषे जग जहर न खवाए रे। उद्धो हम ही सीख का दे हो, हरि बिनु अनंत न ठाव रे। सूरदास जी कहाँ ले कीजे, थाही नदियां नाव रे। तो जब उद्धव गोपियों को कहते हैं कि तुम व्यर्थ ही प्रेम में पागल होकर विरह की वेदना को भोग रही हो, तब गोपियां उद्धव को जवाब देती हैं, उत्तर देती हैं, हे उद्धव, तुम अपने ही घर में बैठकर बड़ी बड़ी बातें छोंकने वालों में से हो। यदि कुछ अपनी दृष्टि को विस्तार कर देखो तो दूसरों की वेदना का भी अनुभव हो जाएगा। हे मूर्ख मधु, तुम कभी किसी प्रिय के विरह का अनुभव न कर पाए हो, इसलिए इस वेदना को तुम क्यों जाने। कि अगर जब तुम अपनी किसी प्रिय के विरह का अनुभव कर चुके होते तो हमारी इस वेदना को तुम व्यर्थ नहीं बताते। जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। और आगे उदाहरण देकर वो कहती हैं, सिंह अपना आहार न मिलने पर भूखा मर सकता है, किंतु वह घास नहीं चर सकता। इसी प्रकार हम भी कृष्ण को प्राप्त न करने पर भले ही मर जाएं, किंतु तुम्हारे योग को नहीं अपना सकती। जिन कानों ने अमृतमय वंशी की स्वर लहरी का रसास्वादन किया है, अब उन्हें योग वचनों के विष से पीड़ित न करो। हे उद्धव, तुम हमें योग का क्या पाठ दे सकोगे। हमें तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं आश्रय ही नहीं है। उद्धव ने कहा था कि इस भव सागर को पार करने के लिए योग नौका के समान है। तो उद्धव की इस बात को जवाब देते हुए कहती हैं, सूर कहते हैं कि जिस प्रेम के महात्म्य से गोपियों को संसार उथली सरिता के समान लगा हो, उसके लिए वे योग की नौका लेकर क्या करें। उन्हें तो प्रेम का संबल ही इस विश्व सागर को पार करने के लिए पर्याप्त है। तो जितने भी तर्क यहाँ पर उद्धव समझाने के लिए दे रहे हैं, उन तर्कों को उदाहरण सहित गोपियाँ क्या कर रही हैं, नकार रही हैं और प्रेम के महत्व को प्रतिपादित कर रही है। इस पद के काव्य सौंदर्य की अगर बात करें, भूख मरी जाए चरी नहीं तीनु का, सिंह को यही स्वभाव रे में उदाहरण अलंकार है। सुधा मुरली के में रूपक अलंकार है। सूरदास जी कहा लैकी चे, थाई नदियां नाव रे में तुल्यो गीता अलंकार है। प्रस्तुत पद राग धनाश्री में गाया जाता है। धन्यवाद।